अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम या रसूलल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाहि इस्मा कालना इन्ननी फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिला रा रहनुमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मकीन कुलूबिल मुमिनीन। अल्लाह ताला दी हमद और सना आका करीम मदनी ताजदार मकसूद कायनात मतलूब कायनात अहमद मुजतबा जनाबे सय्यिदुना मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना दी बारगाह दे अंदर हदिया दुरूद और हदिया सलाम पेश करने तो बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम अहले इस्लाम शाकाने मुस्तफ़ा मुहिब्बाने सहाबा व अहले बैत अल्लाह ताला दे फजल और उस दे करम नाल सी नमाज जुम्मा वास्ते हाजिर हाँ। खालिक साड़ी सब दी हाजिरी अपनी बारगाह दे अंदर कबूल हो मंजूर फरमाए। अज दे जुमातुल मुबारक अंदर सिर्फ और सिर्फ उम्मते मुसलमान दी इस्लाह वास्ते और हकीकत की ये इस चीज तो लोगों नू आगाह करने वास्ते अज असी गुफ्तगू करांगे कि पीर कैसा होना चाहिए और मुरीद कैसा होना चाहिए, ताकि जेड़े गलत कॉन्सेप्ट साडे ज़हन दे अंदर ने और असी बेशुमार जगह ते गलत लोगों के पिछे चल पैने आ। सिर्फ असी वेखने कि उन्हां दे नाम दे नाल पीर लगा है ते असी गोडियां नूं हाथ लाण वास्ते तैयार हुन्ने आ। हकीकत की है, पहले ये बात सब दे ज़हन नशीन होनी चाहिए कि मौजूदा दौर दे अंदर अगर कोई बंदा मुर्शिदे कामिल दी बैत करदा है ते ओ बैत कैसी है। एक एक बात काबिल तवज्जो है। अगर कोई मुरीद हुंदा है बैत करदा है ते ओ बैत कैसी है। मौजूदा दौर दे अंदर जेड़ी बैत है ए ना ही फर्ज है, ना ही वाजिब है, ना ही सुन्नत मुअक्कदा है। ए मुस्तहब है किसी कामिल मुर्शिद दे हाथ विच हाथ दे के मुरीद होना। अगर कोई बंदा किसी दा मुरीद नहीं हुंदा ते ओ बंदा गुनाहगार नहीं होवेगा। इस वजह तो ओदी पकड़ नहीं होएगी कि ओ बंदा मुरीद क्यों नहीं होया। फिर ए बैते तौबा है कि बंदा अपने तो अफजल अपने तो नेक बंदे दे हाथ ते हाथ रख के बंदा तौबा करे कि अज तो पहले जिन्ने भी मैं गुनाह कीते ने जिन्नियां भी गलतियां कीतियां ने मैं ओदे तो तौबा करना और आइंदा बचन दा इरादा करना। मौजूदा वक्त दे अंदर जिहड़ी बैत कीती जांदी है ओ बैते तौबा है। लेकिन
ये बैत करनी कदों चाहिए? जेड़े कुरान पाक दे अल्फाज में दुराने खुतबा पढ़े ने, अल्लाह ताला ने उन्हां दे अंदर साडी रहनुमाई फरमाई है कि बैत होने का सबूत भी इस आयत दे अंदर है और बैत कदों होना चाहिए ये भी मौजूद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन। सादा जिहा तर्जमा है वे ए ईमान आलियो, तकवा इख्तियार करो और नेक सच्चे लोगां दे नाल हो जाओ। अच्छा भाई तवज्जो, सब तो बड़ी चीज है ईमान। ईमान भी कबूल कर लिया, फिर हुक्म है कि तकवा इख्तियार करो। तकवा भी इख्तियार कर लिया ते फिर अल्लाह ने हुक्म दिता है वकूनु मा सादिकीन, होण सच्चियां दे नाल लग जाओ। लेकिन ये बाज़े नशीन होनी चाहिए कि पहले ईमान होना चाहिए ते फिर तकवा भी होना चाहिए ते फिर नेक लोगां दे नाल संगत दा हुक्म इरशाद फरमाया। साडे अंदर रवाज है कि असी ये समझने आ कि सिर्फ मुरीद होना ही जरूरी है, लेकिन नहीं, कुरान कहता नहीं, पहले ईमान होवे फिर तकवा होवे ते फिर मुरीद हो। अच्छा मुरीद होना क्यों है? पूरी तवज्जो ना बात समझनी है भाई, कि ईमान भी है तकवा भी है। और ये तुसी जानते हो कि चोर चोरी वास्ते उत्थे आउंदा जिथे कोई माल होवे। जिदो तकवा भी है ईमान भी है, फिर त्याडे ते शैतान ज्यादा वार करेगा, त्याडे पीछे शैतान ज्यादा आवेगा। ते शरीयत आंदी है हुण अपने ईमान नू ते अपने तकवे नू बचान वास्ते इस ईमान और तकवे ते किसे नू मुहाफिज बना। ऐसी शख्सियत दे पास बैठ कि जिदो शैतान आए ते ओ शख्सियत की वजह तो शैतान तेरा ईमान और तेरा तकवा जाया ना कर सके। फिर ऐसी शख्सियत दे कोल बैठ के जेड़ा गल्लां दे नाल जिदी तालीमात दे नाल शैतान अपने हमले च कामयाब ना हो सके। बई मुहाफिज ओथे रखना है जिथे ईमान और तकवा होएगा। मैनू तुसी ए दसो, कदी झोंपड़ी दे सामने गार्ड खलोता वेखिया ते बैंक दे सामने? बई ओथे चीज ऐसी है वे कि जिथे चोरी कीती जाए ते जिदों ईमान भी ना होवे, जिदों तकवा भी ना होवे ते बंदा मुर्शिद दे पीछे। मैनू ए दसो, एक बंदा अल्लाह रसूल दा नाफरमान है ते ओनू पीर दी केड़ी लोड़ है? साडे लोग शायद ये समझते ने कि मुर्शिद नू नजराना दे लिया, हाथ चुमले ने, पैर चुमले ने ते असां कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, असी कामयाब हो गए। नहीं, सुनो, हाथ चुमना पैर चुमना ते एक पासे रहा, अपने मुर्शिद दियां जिस्म दी हड्डी लैके ना, हड्डी ओदा पाउडर बना के पानी च घोल के बंदा पी जाए, अगर अल्लाह रसूल दा ओ नाफरमान है ओनू फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। हाथ चुमना एक पासे रहा, ओदे पैर धो के पी लवे, ओदा खून पी जावे, ओनू कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रसूल दा नाफरमान है। मुर्शिद दी ताजीम कीतिया कुछ नहीं मिलेगा। कानून ही ये वे, रब फरमाया ये वे, पहले ईमान होना चाहिए, फिर तकवा होना चाहिए ते फिर मुर्शिद दा मुरीद होना चाहिए। मैं एक मिसाल नाल मजीद इनू समझांदा। एक बंदे ने एक मकान बनाया, मकान बना के बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनाई है, सारा काम मुकम्मल हो गया, अब बड़ी अच्छी वायरिंग कराई है उन्हें। अपने मकान के अंदर जो रहायश पजीर होया, रात हुई, उन्हें बटन ऑन किया बल्ब जलाने वास्ते। बटन ऑन किया, बटन ऑन हो गया, लेकिन बल्ब नहीं जलिया। हुण ओ बंदा बाहर निकल के रौला पा दे, जी देखो वापटा वाले को बत्ती खत्म हो गई, साढ़े घर बत्ती नहीं आ रही, तो लोग उन्होंने कहणगे वापटा चो लाइट खत्म होने का इल्जाम लगान तो पहले ए देख तेरे घर दा बल्ब ते नहीं सड़िया, पहले बल्ब चेक कर, बल्ब ते नहीं फ्यूज। उन्हें वेख्या तो बल्ब फ्यूज है। हुण पहले जरूरी की है बल्ब सही लगावे। अच्छा जी, उन्हें लिया के बल्ब सही लगाया, फिर उन्हें बटन ऑन किया, फिर बल्ब नहीं जलिया, कमरा रोशन नहीं होया। उन्हें क्या जी लो बल्ब सही लगाया, हुण
ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰਾ ਬਲਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਤ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਟਨ ਦੱਬੀ ਜਾਏ ਉਹ ਬਲਬ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ। बल्ब फ्यूज होना मतलब ये कि वो बंदा फासिक है, अल्लाह रसूल दी नाफरमानी करने वाला है। पिछो लाइन कदों कट्टी जाती है जो उस बंदे दा ईमान, उस बंदे दा अकीदा कमजोर हो जाता है। पिछे हुजूर अली सलातो सलाम तक तोड़ जिहड़ी एक लाइन सी शजरे दी, उन्हां विचों ओदा कनैक्शन कटिया गया। हुण वो मुर्शिद दा जितना मर्जी एहतराम करे, जितना मर्जी अदब करे, जो पिछों लाइन ही कटी गई है तो फैज उन्होंने किस तरह हो सकता है। ये वास्ते जरूरी की है, सब तो पहलो ईमान जरूरी है, उस तो बाद इत्तकू अल्लाह ताला ने हुक्म दिता है कि तकवा इख्तियार करो। दूसरे नंबर ते मुत्तकी होना जरूरी है। इस वास्ते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सी कि बंदा मुरीद होने दे लायक उदों हुंदा है जो गुनाह लिखन वाला फरिश्ता 20 साल तक फारग बैठा रहे, यानी कि 20 साल तक बंदा गुनाह ना करे ते फिर इस लायक है कि बंदा जाके किसी दा मुरीद हो जावे। ते असी बस ये समझने आ जी बस मुरीद हो छड़िया, हुण साल बाद गए ते पीरां नूं नजराना दे आए या चावल दे आए, बस उरस दे विच हिस्सा पा लिया ते साडा काम पूरा हो गया। नहीं भाई, पहले ईमान जरूरी है, फिर तकवा जरूरी है। जो ये चीज़ां पूरियां होणगियां ते फिर मुर्शिद दा फैज भी अल्लाह अता फरमाएगा। पहले इन्हां चीज़ां दा होना जरूरी है, इन्हां चीज़ां दा होना जरूरी है। ये चीज़ां होणगियां ते फिर बंदा सिराते मुस्तकीम ते आएगा, फिर बंदे नूं मुर्शिद दा रंग नजर आएगा। जे अगर ये चीज़ां पूरियां नहीं ते फिर वो जो मर्जी करदा रहे उन्हों मुर्शिद दा फैज नसीब नहीं हो सकता। लेकिन इस वक्त चूंकि बैते तौबा हो रही है ते बंदा किसी वक्त भी मुर्शिदे कामिल ते हाथ ते बैते तौबा करके ते अपने पिछले गुनाहां तो अल्लाह रसूल दी बारगाह दे अंदर माफी मांग के ते बंदा अगे नवे सिरे अमल शुरू कर सकता है भाई। लेकिन रहनुमा दा होना जरूरी है। एक अल्लाह वाले ने एक शेर विच गल समझाई है भाई, अगर सुभान अल्लाह कहो तो बड़े जुम्मिया बाद एक शेर पढ़ लीजिए आज भाई। अल्लाह वाले कहते ने राधे राधे हर कोई आखे ते मैं भी आखा राधे ओए बिन मुर्शिद दे रा नहीं मिलना, एवें रोल मरसे विचरा दे। लेकिन मुर्शिद दी ताबेदारी वास्ते पहले अल्लाह रसूल दा ताबेदार होना जरूरी है। अल्लाह रसूल दा ताबेदार होवेगा ते फिर ओदे ते फैज जारी होवेगा। दूसरा हिस्सा भाई, टाइम थोड़ा हुंदा, जल्दी जल्दी बात खत्म करिए। ये ते सी मुरीद दे अहकामात के मुरीद ईमान वाला भी होवे और मुरीद मुत्तकी भी होवे ते फिर अल्लाह रसूल दे अहकामात दे चल के मुर्शिद दी इताअत करे ते अल्लाह ताला ओनू हदायत अता फरमाएगा। दूसरा हिस्सा, मुर्शिद कैसा होना चाहिए। हाँ जी, ये इंतहाई जरूरी चीज है भी इस दौर दे अंदर, क्योंकि जिन्हों कोई काम नहीं ना लभदा वो आंदा ये काम सौखा है, शुरू कर लईए। यही वजह है कि तुहानू एक गली दे विच दो दो चार चार नजर आन के बैठे हुए, हर बंदा जिहदा दिल करदा वो बैठक दे विच अपने वेड़े दे विच घर दे विच दरबार बना के बैठ जांदा है ना।
ਇਹ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। अगर किसी ने मुर्शिद भी तलाश करना है तो मुर्शिद वास्ते भी शरायत ने, अगर वो शरायत ते पूरा उतरदा है तो फिर वो सिलसिले दे अंदर शामिल है। तो जे अगर मुर्शिद शरायत ही पूरा नहीं उतरदा तो वो खुद पटरी तो लथा होया, दूसरे की रहनुमाई किस तरह करेगा। आइए सुनिए जी। वैसे तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी इन शरायत ते गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन मेरे कोल है सबा सनाबल शरीफ, आज तो 500 साल पहले लिखी गई किताब है। चलो बहुते नहीं, अज वाले नालों ते उदों ठीक है सन्ना कुछ। 500 साल पहले ये तसव्वुफ दी जेड़ियां उम्महातुल कुतुब ने उन्हां विच इस किताब दा शुमार हुंदा है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये शरायत लिखियां ने, इन्हां ने भी लिखियां थोड़े जे फर्क दे नाल। आप लिखदे ने कि मुर्शिदे कामिल वास्ते 4 शर्तां ने, 4 शर्तां होनियां जरूरी ने। अगर उन्हां विचों एक शर्त भी नहीं पाई जाती तो वह मुर्शिद नहीं। वह बंदा खुद किसी दा मुरीद बनन दा लायक नहीं तो वह बंदा पीर किवें बन सकदा है। ते जे अगर तुसी मेरे नालों नाराज ना होवो तो मैं 2-3 लाइनां दी उत्तों वेख के पढ़ के सुनावां ते जरा थोड़ा जे ना अखा खोल के सुनिया जे। अही दे आने नहीं पहुंची सरकार है, ये मुर्शिद दे ये सरकारां ने ये सुनिया जे की लिखदे ने। 500 साल पहलो लिखिया है, अज नालों हालात बेहतर ने, लेकिन उन्होंने उदों हालात जो सन वो लिखिया है। 500 साल पहले की लिखते ने सैयद मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह अलैह। आप फरमाते ने ना पीरों को पीरी के हकायक और आसार की कुछ खबर है, ना मुरीदों को मुरीदी के आदाब और लतीफ बातों का कुछ असर है। आजकल कोई शख्स मुरीदी ही के लायक नहीं, पीरी के काबिल कहाँ मिले। 500 साल पहले आप फरमाते ने कि अज जेड़े बंदे नजर आ रहे ने ये ते मुरीद बनन दे लायक नहीं ते ये पीर किवें बन सकदे। ते जे अगर 500 साल पहले दी हालात ये सन ते हुण हालात तुसी आपे अंदाजा लगा लो। ते जे अगर मजीद अंदाजा लगाना होवे ते फिर जरा गिन लिया जे उंगलियां ते तुहानू पीर किन्ने नजर आएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, नकल हमेशा असल चीज दी हुंदी है। अगर बाजार विच किसी चीज की नकल मौजूद है तो एदा मतलब है कि ओदी असल भी है वे। जे अगर आज तुहानू नकल नजर आ रही है तो एदा मतलब ये नहीं कि असल नहीं है, असल भी मौजूद है। वो असल की है वो मैं पढ़ के सुनान लगा बई। तवज्जो है। हुण ये जरा तुसी ना ये अपने ज़हन विच याद फरमा लेना, जिन्हों याद ना रहे मेरे को बाद विच लिखा लिया जे। ते जिथे नजर आए ना ये पहले इस फ्रेम दे विच उतार के वेख लियो कि जिहदे कोल असीं बैठे है पूरा भी उतरदा है कि नहीं। ते जे पूरा नहीं ना उतरदा, देखो तुसा जाना हो ना कसूर, इथों मेन स्टॉप तो बैठो बस ते गड्डी ते ओ पुराने काने जाके गड्डी पिछा नूं मोड़ ले, बैठे रहिंदे हो उतर जांदे हो। क्यों बई कसूर जाना है, हुण गड्डी वाला उधर जा ही नहीं रहा। तुसा कसूर जाना होवे गड्डी वाला राह च मोड़ ले उतर जांदे हो। ते जे मदीने जाना होवे ते ड्राइवर गड्डी मदीने लेके ना जा रहा होवे ते क्यों बैठा भैया, उतर जा किसी और गड्डी ते बह जा। इन्नी गल है सारी जिहड़ी मैं समझाना चाहना। आइए सुनिए जी, 4 शर्तां ने मुर्शिद वास्ते। पहली शर्त, मेरे इमाम मेरे मुर्शिद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह सुन्नियां दे ताजदार आपने लिखिया, आप फरमाते ने मुर्शिद वास्ते पहली शर्त है वे ओदा अकीदा ठीक होना चाहिए। नाल नाल फरमांदे जाओ सुभान अल्लाह। और मेरे कहते नहीं, ये अपनी मर्जी ना गौर कर दिया जाना, जिदे तुसी बैत ओदे विच शर्तां पूरियां ने कि नहीं। ते नहीं ते मेहरबानी करो गड्डी बदल लो, जेड़ी गड्डी मदीने जा रही है उस गड्डी ते सवार हो जाओ। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मुर्शिद वास्ते पहली शर्त है वे अकीदा ठीक होना चाहिए। इस वक्त बद अकीदगी जिन्नी पीरां दे अंदर है किसी दे अंदर नहीं। बड़े बड़े आस्थाने हजारां मुरीद ने उन्हां दे, लेकिन मुहर्रमा दे विच उन्हां घोड़े दी लगाम पकड़ी हुंदी है। उन्हां दे घरां दे अंदर अलम लगे हुए ने और किते कवाली हो रही है, दमा दम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। क्या ये सुन्नियां दा अकीदा है? अगर अली दा पहला नंबर है तो अबू बकर दा किनवा नंबर है? बोलिए। ऐवे आले सुन्नत दे अकीदे तो खिलाफ फरमाया पहली मुर्शिद वास्ते जिस बंदे दा अपना ईमान ठीक नहीं,
अगों मुरीदां दा ठीक किबला किवें रखेगा जो आप ही पटड़ी तो उतर गया ते अगों मुरीद किवें कामिल रहणगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने मुर्शिद वास्ते पहली शर्त ये वे कि ओदा अकीदा ठीक होना चाहिए, अकीदा अहले सुन्नत वाला होना चाहिए। अगर अकीदे ते कर बंदे फिर अगली चीज देखो, अगली चीज की है फरमाया दूसरी शर्त ये वे मुर्शिद आलिम होना चाहिए, उसके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि अपनी जरूरत दे मसाइल किताबा विचों खुद निकाल सके। जिस बंदे नूं खुद तहारत दे मसाइल दा नहीं पता होवेगा, जिस बंदे नूं खुद अपनी इबादत दे मसाइल दा नहीं पता होवेगा, मैनूं दसो लोगां दी रहनुमाई किवें कर सकेगा। रहनुमाई करने वास्ते पहले बंदे नूं खुद कामिल होना जरूरी है। और इस वक्त इल्ला माशाअल्लाह तकरीबन आले सुन्नत दे जवाल दी वजह ये वे कि आस्तानियां दे उत्ते जहालत फैली हुई, तकरीबन आस्तानियां दे उत्ते जहालत नजर आएगी। वो आंदे जी मौलवी दी लाइन हो रे, फकीर दी लाइन हो रे। मैं कह ए केड़ी लाइन है बई, ये कुरान भी तुसा वंड लिया हुण, दो कुरान ने कि फकीर दा कुरान लैदा है, मौलवी दा कुरान लैदा है, हुजूर दा फरमान भी लैदा लैदा है। जिस बंदे ने अल्लाह दा कुरान नहीं पढ़िया, रसूलुल्लाह दे फरामीन नहीं पढ़े, वो लोगों की रहनुमाई किवें कर सकदा है। आज तो तकरीबन 2 साल या तकरीबन कमो पेश 2 साल पहले काने दे विच ही मैं एक मस्जिद च तकरीर करने वास्ते गया। उथे एक साहबजादा साहब सदारत वास्ते आए सन। साडे बड़े मोहतरम कारी इबरार साहब ने गुजरात दे, वो साडे कोल तशरीफ रखदे सन, वो साडे नाल सन महफल थी। तकरीबन अगे 200-250-300 बंदा बैठा है और पीर साहब की उम्र कितनी होगी, इतजाज खड़ा होना जरा। ए देखो भाई बच्चा, मेरे ख्याल नाल इस बच्चे की उम्र ज्यादा है, इहदे नाल उम्र कम है, वजन डबल है, इहदे नालों उम्र कम है। बामा इत्थों तक उन्हें टुंगियां, हुण इत्थे बैठा नहीं जाना मेरे कोलों, जिवें वो शैतान बैठा सी। भाई शैतान है ना, देखो जिस बंदे दे अजे शरीयत लागू नहीं हुई ओदे ते तरीकत किवें लागू हो गई। ए बात दसो ना मैनू, तरीकत ते शरीयत दा समर है। शरीयत दरखत अगे तरीकत ओदा फल है, ते जदों शरीयत लागू नहीं हुई ते ओदे ते तरीकत किवें उतर आई। ओ जनाब बैठ 200-250-300 मुरीद अगे बैठा है, सारियां सिलसिले दियां जनाब टोपियां पाइयां, कोई बंदा विच वखरी टोपी वाला नहीं। ये भी एक निजाम है ना जनाब, तहमत नहीं बदल सकता, कमीज नहीं बदल सकता, टोपी नहीं बदल सकता। सानू भी कुछ बंदे ना मशवरा देंदे ने, बड़ी मेहरबानी उन्हां दी मशवरा ते असीं सुन लैंदे आ जी तुसीं भी टोपियां इक्को जिहियां कराओ सारियां दियां। भाई सुने साडे वल्लों ओ पाबंदी है उस बंदे दे उत्ते जेड़ी पाबंदी शरीयत ने लाई है। जेड़ी पाबंदी शरीयत नहीं लांदी, मैं और कोई दुनिया दा मौलवी या पीर पाबंदी नहीं ला सकता। जेड़ी रुखसत शरीयत देंदी है ओनू तुसी पाबंद नहीं कर सकते, और जेड़ी पाबंदी शरीयत लांदी है ओदी कोई रुखसत नहीं दे सकता। दसो शरीयत ने किथे पाबंदी लाई है कि सब दी टोपियां इक्को जिहियां होणियां चाहिदियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 तरह दा इमामा शरीफ बने, जिदा दिल करदा जेड़ी मर्जी टोपी पा ले, जेड़ा मर्जी इमामा बन लवे। वो सारे जनाब बैठे रहे, वो मैं तो हुण वाकिफ नहीं सा ये कित्थों आया और कौन है और की ना है। उन्हें जल्दी जल्दी एक कापी ते ना नाम लिख के ते मेरे अगे कीता। पढ़िया जाता ना कसीदा के पीरे तरीकत ते फलां साहब तशरीफ ले आए ने फलानी जगह। उन्हें इस तरह मैनू पकड़ाई, मैं इस तरह उल्टा करके उन्हें वापस दिता। कोर मिंबर दे उत्ते तारीफ ओदी होवेगी जिन्हां दा मिंबर है, मिंबर ते गल मिंबर आलियां दी होवेगी। जे ये किवें हो सकदा है कि विचों दिल मुतमईन ना होवे और जुबान तो बंदा उन्हां दे गीत गांदा होवे। ये ते निरी मुनाफिकत है कि बंदा उन्हां दे तराने पढ़ रहा होवे और दिल मुतमईन नहीं है। अच्छा चलो तकरीर हो गई, महफिल खत्म हो गई। 2-3 दिन बाद ना इत्थे ही मस्जिद दे विच साडे कोल आए शुक्रिया कहन वास्ते, बड़ी मेहरबानी जी तुसीं तकरीर वास्ते आए सो। मैं क्या वो त्याडे हजरत साहब आए सन, जरा कोई उन्हां दी गल ते सुनाओ। उम्र जेने च रखना है बच्चा, मैं खड़ा करके त्यानू विखाया जिन्नी हजरत साहब दी उम्र सी। मैं जो हजरत साहब दी जरा कोई गल ते सुनाओ। जनाब उन्हां नू सरकारां ने बचपन विच ही अता कर दिता सी।
सरकारां ने बचपन विच ही अता फरमा दिता सी। मैं की बचपन विच अता कर दिता जी? वो केड़ी चीज है कि जेड़ी मुर्शिद ने दीन दी सारी बचपन च अता कर दी है, अंग्रेजी पढ़न वास्ते तुसा बंदा लवाया है? ये समझाओ ना कि बचपन दे विच किस तरह अता कर दिता है। आज तो पहले बुजुर्गां ने पढ़ो ना, उन्होंने सारी सारी जिंदगी जंगलात दे अंदर गुजार दी, सारी सारी जिंदगी दरियावां दे अंदर और कुएं दे अंदर चिल्ला कशी की, उन्होंने बचपन दे विच अता नहीं कीता। अज हजरत साहब नूं इस शैतान नूं बचपन दे विच ही अता कर दिता गया। मैनूं दसो ना, इन्नी उम्र दा बंदा जदों तुसीं मसनद ते बिठा दवोगे, उन्होंने जरूरत है कुछ पढ़न दी, कुछ मुर्शिद की खिदमत करन दी? उन्हें तो यही समझना है चिट्टी दाड़ी वाला बाबा आया, ये भी हाथ चुमदा पिया, ए मुंडे आए ने ये भी हाथ चुमदे ने पे, असी शायद कोई होर ही मखलूक आ। असी भाई जिन्नी देर तक वो आवाम दे विच बैठेगा नहीं, सुने भाई ये सारा कसूर हुंदा है मुरीदां दा और खलीफियां दा, सारा कसूर उन्हां दा हुंदा है। अजे साहबजादा साहब चलन नहीं लग पे ते ओ उन्हां दे हाथ चुमन लग पैंदे ने, ओ उन्हां दा मुंह चुमन लग पैंदे ने। भाई जिन्नी देर तक मुर्शिद खुद ना फरमाए मेरा पुत्र इस लायक हो गया है, उन्नी देर तक कदी ओनू ओ एहतराम नहीं दो जेड़ा मुर्शिद नू एहतराम देंदे। जो मुर्शिद खुद फरमा दे कि मेरा मुरीद इस लायक हो गया, मेरा खलीफा, मेरा बेटा, मेरा साहबजादा। और ये भी बड़ी बात है कि मैं हुण बस वक्त गुजर गया उदों ते मैं चाहता सा पूछा कि एक केड़ा नजर है कि जेड़ा ओनू 20-50 हजार मुरीदा विचों अपना साहबजादा ही नजर आया कि उन्हें बचपन च अता कर दिता, होर किसी दा इस लायक नहीं सी, होर किसी नूं बचपन च नहीं अता कर सकदा। जरा पढ़ो ना शजरे बुजुर्गां दे ते तुहानूं पता लगे कि अपने साहबजादे नूं किन्ने किन्ने अता फरमाया। सिलसिला कादरिया पढ़िए जी, शजरा पढ़िए आपदा, हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तो सिलसिला कादरिया दा शजरा शुरू हुंदा है। अली पाक तो बाद किदा नाम है शजरे दे अंदर? ना इमाम हसन दा, ना इमाम अली पाक दे 18 पुत्र ने, 18 पुत्रा विचों किसे दा नाम नहीं। हजरत हसन बसरी दा नाम है। चिश्तिया पढ़िए, कादरा नक्शबंदिया पढ़िए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु तो यह सिलसिला शुरू हुंदा है। ते अबू बकर सिद्दीक तो बाद किदा नाम है? अबू बकर दे पुत्रां दा नाम है? नहीं, हजरत सलमान फारसी दा नाम है। ए निजाम की है कि बचपन दे विच ही अता कर दिता गया है। भाई बचपन दे विच कदी अता हुंदा सी, हुण यही निजाम है, खाना खाएगा पेट भरेगा, पानी पीवेगा प्यास बुझेगी। हुण निजाम मुसब्बिबुल असबाब, असबाब दे मुताबिक चलांदा है। किसी दी खिदमत करेगा, जाके पढ़ेगा, मेहनत करेगा ते अल्लाह इल्म अता फरमाएगा। मुर्शिद दी खिदमत करेगा ते रब तरीकत अता फरमाएगा। फरमाया कि दूसरी शर्त मुर्शिद वास्ते ए वे कि ओदे अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि अपनी जरूरत दे मसाइल किताबा विचों खुद तलाश कर सके। आलिम होना जरूरी है, अगर आलिम नहीं एक कमी हो गई। और साडे आस्तानियां दे उत्ते त्यानू मैं थोड़ा जिहा जरा दस देवां ताकि बात समझ आ जाए। हकीकत हकीकत है भाई, जाके देखो आस्तानियां दे, केड़ा आस्ताना जिथे लंगर खाना नहीं? कोई नाम लो जी, फलाने आस्ताने ते लंगर खाना नहीं हैगा, चले गए हो बैठे हो, कोई परेशानी तो नहीं? जो टीका लगता है ना दर्द हुंदा है, ते ये जिन्नी गंदगी और बेहूदगी फैली है ना, काम टीके दा नहीं, काम ऑपरेशन वाला है। ते ऑपरेशन जरा कोई बड़ा डॉक्टर करेगा, तुसी मेरे को सुन लो जिन्नियां को मैं सुना सकना। केड़ा आस्ताना जिथे लंगर खाना नहीं? हुण जरा दस्सियो केड़ा आस्ताना जिथे कुतुबखाना होवे? कोई एक दा नाम लो जिथे एक बड़ी लाइब्रेरी होवे। कोई एक आस्ताने दा नाम लो जिथे दो मुफ्ती बैठे होण के जनाब ए दारुल इफ्ता है, उम्मत दे मसाइले हल करनगे। जिस बंदे ने कोई मसला पूछना इथों आण के पूछ लवो। चलो ए ते इल्मी बातां ने, तुसी ए दसो किसी ने एंबुलेंस चलाई होवे लोगां दी फलाह वास्ते, चलो सारियां बड़ियां चीजां छाड़ दो, किसी ने पानी दा फिल्टर ही लगाया होवे। ए की निजाम चलदा पिया भाई? ये जो लंगर खाने खोले सन ना, उदों लंगर खाने की जरूरत सी, उदों लोग महीनियां नाल सफर करते सन, किते ठहरते सन, कई कई दिन ठहरते सन, लंगर खाने की जरूरत सी। हुण जिहड़ी चीज की जरूरत है हुण वो आवाम नूं देनी चाहिए। फरमाया दूसरी शरत है मुर्शिद वास्ते ओदा आलिम होना जरूरी है, ओदी मसाइल दी इतनी ओदे अंदर जरूर इलम होना चाहिए, किताबां विचों अपनी जरूरत दे मसाइल खुद तलाश कर सके। टाइम थोड़ा रह गया, दो अजे चीज़ां बाकी ने। तीसरी चीज भाई, तीसरी शर्त
ओदी निस्बत हुजूर तक कामिल होनी चाहिए। उस मसनद उत्ते आप ही पग बन के ना बह गया होवे, ओदे मुर्शिद ने दस्तारे खिलाफत ओनू दित्ती होवे, ओदे वास्ते ए होना लाजमी है। और इस वक्त जाके देखो आस्थाने दे 4-4 बैठका खुलियां ने, 4-4 पीर बैठे ने, 5-5 दस्सियो ना जरा, ये जेड़े बाबा जी सन ये चवां नूं दे गए सन। बाबा जी दे किसे एक नूं खिलाफत दे के गए सन, वो 2 किवें हो गए, हुण 4 किवें हो गए? एदा मतलब है किते ना किते गड़बड़ जरूर है। इस वास्ते रखिया ओदी निस्बत कामिल होनी चाहिए। वो चाहे 1 दर्जे थे, भावें 10वें दर्जे थे, भावें 15वें दर्जे थे, किते भी जाके अगर दरम्यान विच निस्बत टुट गई है तो वो मुर्शिद नहीं बन सकता, वो मुरीद ही हो सकता। ओदे वास्ते निस्बत दा होना जरूरी है। चौथी किस्म भाई ओदा फासी के मोलिन नहीं होना चाहिए। फासी के मोलिन ए इमाम दी शरायत विच भी फासी के मोलिन नहीं होना चाहिए। फासी के मोलिन किनू कहंदे ने भाई? इलानिया ओदे विच कोई गुनाह पाया जाए, हद शरा तो दाढ़ी काम करना ए इलानिया है, टीवी वेखना एलानिया है, गालियां देना एलानिया है, कुत्ते लड़ाना बोलिए एलानिया है, गानियां दियां महफिलां लगाना ए एलानिया है। फरमाया कि चौथी शर्त मुर्शिद वास्ते ए वे के फांसी के मोली भाई गुनाह सरजद हो जाता है, मुर्शिद मासूम नहीं। फरिश्तियां तो और नबियां तो बाद कोई मासूम नहीं, गुनाह सरजद हो सकता है, लेकिन शर्त ये वे कि ओदे कोलो गुनाह एलानिया नहीं होना चाहिए। तो किसी भी दुकान ते बैठ के जनाब क्रिकेट वेख रहा टीवी ते या गाने सुन रहा या दीगर जितने भी तुसी गुनाह समझते हो, मुर्शिद वास्ते ए जरूरी है। ये 4 शर्तां ने भाई ए याद कर लवो और जिदों त्यारू जरूरत पे इन्हां ते अमल करया करो, इन्हां ते अमल करया करो। और इस बाद जेड़ियां ने वो सारियां सिफात ने, जिन्नियां सिफात ज्यादा होणगियां उन्ना मुर्शिद नूं अल्लाह फैज भी ज्यादा अता फरमाए। अपने शजरे ते कार बंद होवे, अपने सिलसिले दे कार बंद होवे, दुनिया तो उतना ही दूर होवे जितना वो सिलसिले दे बुजुर्ग ने, जितना वो सिलसिले दे बुजुर्ग ने। और मैं सारी जितनी मेरे ज़हन में और जिन्ना हो सकता सी मैं तफसील ते दसी है। मुरीद भी कैसा होना चाहिए और मुर्शिद भी कैसा होना चाहिए। और मुरीद दा मकसद होने दा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रसूल दे नाल अपना ताल्लुक जोड़ना है। और साढ़े आ जेड़े लोग ये समझते हैं ना कि मुरीद होने का मतलब ये कि माइशत मजबूत होनी चाहिए। पहले दुकान की सेल 50,000 होंगी थी, चलो हुण लाख नहीं कोई 70,000 ते होनी चाहिए, मुरीद होए हैं हुण। ये मतलब नहीं भाई, ये मतलब नहीं। मतलब ये वे कि अल्लाह, मैं एक मिसाल देना, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु कायनात दे सब तो बड़े पीर दे मुरीद ने, इमामुल अंबिया दे मुरीद ने। ते जिदों आप हुजूर दे बैत होए ने आप कोल 40,000 दिरहम नेट कैश, बाकी जेड़े कारोबारी सामान सी ओ अलहदा 40,000 दिरहम उस वक्त मौजूद सन हजरत अबू बकर सिद्दीक कोल जिदों आप मुरीद होए ने। ते फिर एक वो भी वक्त आया कि मस्जिद दे विच टाट दा लिबास पा के बैठे ने। भाई जे अगर मुरीद होने दा ए मकसद हुंदा कि माल जरा चंगा लहरा बहरा हो जान ते फिर अबू बकर सिद्दीक ते कायनात दी सब तो बड़ी हस्ती दे मुरीद ने, इन्हां कोल ते माल दी इंतहा हो जानी चाहिए सी। लेकिन जिवें जिवें मुरीद विच इरादत विच पक्के हुंदे गए ने माल घटदा क्यों गया है? क्योंकि मुरीद होने दा मकसद माइशत नहीं, मुरीद होने दा मकसद की है? जो अबू बकर सिद्दीक टाट दा लिबास पा के बैठे सन ते रब जिबरील नूं भेजिया महबूब नूं जाके पुछ कि अबू बकर नूं पुछे साडे ते राजी है। रब फरमाए पुछो अबू बकर कोलों कि साडे ते राजी। कायनात अरब दे अंदर सब तो अमीर बंदा हजरत सैयदना उस्मान गनी ने अरब दे विचों। जिदों मुरीद होए ने शाम दे वल आप दे काफले रस्तियां दे विच हुंदे सन। और तुसी जानदे हो 1,000 ऊंट आपने एक वक्त राह खुदा दे अंदर खर्च कीता है। लेकिन जिदों आप दा विसाल होया है आप दे कोल एक सिर्फ कमजोर जी ऊंटनी है,
ਬਈ ਜੇ ਮੁਰੀਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵੈਸੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਔਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਨ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ। 1 ਨੰਬਰ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ एक हाथ नाल नहीं 2 हाथां नाल सलाम करो और जो अपने दिली ख्वाहिशात ने ओदे सामने बयान करो। अल्लाह ताला